ज़कात क्या है और किसको देनी चाहिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। रमज़ान के अशरे में सब मुसलमान अपनी साल भर की कमाई की ज़कात निकालते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। ज़कात कितनी निकालनी चाहिए और किसके लिए है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, ज़कात क्या है। अल्लाह के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है, उसका मुसलमान फ़कीर ज़रूरतमंद को मालिक बना देना शरीयत में ज़कात कहलाता है। नंबर 2, ज़कात किसको दी जाए। ज़कात निकालने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो है कि ज़कात किसको दी जाए। ज़कात देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़कात उसको ही मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो शख्स जिसकी आमदनी कम हो और उसका खर्च अधिक हो, अल्लाह ने इसके लिए कुछ पैमाने और ओहदे तय किए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी ज़कात देनी चाहिए। इनके अलावा और जगह भी बताई गई हैं जहां आप अपनी ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का हकदार जो है वो फ़कीर है। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 21,000 रुपये सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है, तो उस शख्स की आप ज़कात 11,000 रुपये से मदद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मिस्कीन। मिस्कीन कौन है? मिस्कीन वो शख्स है जो फ़कीर से थोड़ा अमीर है। ये वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 15,000 रुपये सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी कुल खर्च से आधी से ज़्यादा है, तो आप इस शख्स की ज़कात के 5,000 रुपये से इसकी मदद कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है तारीक़े क़िलब। तारीक़े क़िलब कौन है? तारीक़े क़िलब उन लोगों को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं और उसको बांटते हैं। ये लोग आम तौर पर उन देशों में होते हैं जहां इस्लामी हुकूमत या कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तारीक़े क़िलब हैं जो मदरसे और स्कूल वगैरह के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। इन लोगों की तनख्वाह ज़कात के जमा किए गए पैसे से दी जाती है। चौथा नंबर आता है गर्दन को छुड़ाने में। पहले के वक्त में गुलाम और बंदियां रखी जाती थी जो बहुत ही बड़ा गुनाह था। अल्लाह की नज़र में हर इंसान का दर्जा बराबर है, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अपनी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे गुलामों को छुड़ाने में करें। उनको खरीदो और उनको आज़ाद कर दो। आज के दौर में गुलाम तो नहीं है, लेकिन आप लोग अब भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई मुसलमान भाई के ऊपर कोई कर्ज है जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान करता है, या जेल में जो बेकसूर या मासूम मुसलमान बंद हैं जिनको झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया है, आप ऐसे मुसलमान भाइयों को ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं। 5वां नंबर आता है कर्जदारों का। आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल मुसलमानों के कर्ज चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान कर्जदार है, वो उस कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो आप उसको कर्ज चुकाने के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे पैसा लेने के बाद अपना कर्ज नहीं चुकाएगा बल्कि उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा, तो आप उस इंसान के पास जाएं जिससे उसने कर्ज लिया था और खुद अपने हाथ से उसका कर्ज की रकम अदा कर दें। 6वां नंबर आता है कि अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह का नाम आते ही लोग उसे जहाज से जोड़ लेते हैं। यहाँ अल्लाह की राह से मुराद यानी कि मतलब है कि सिर्फ जहाज से नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ के मुसलमान शिर्क और बिद्दत में मसरूफ़ हैं और कुरान हदीस के इल्म से दूर हैं, तो ऐसी जगहों पर आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकता और आपको लगता है कि ये बच्चा सोसाइटी और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो आप उस बच्चे की पढ़ाई और परवरिश में ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और आखिर में मुसाफिर की मदद करना। मान लीजिए अगर आपके पास काफ़ी पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, लेकिन आपने शहर से बाहर जाने के बाद आपकी जेब कट जाती है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप अपने घर लौट सकें, तो एक मुसलमान का फ़र्ज बनता है
कि वो आपकी मदद अपनी ज़कात के पैसे से करे और अपने घर तक आने का किराया भी उसको दे दे। ये सारे वो जायज़ तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपनी कमाई से ज़कात निकाल कर उसको पाक करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस को पढ़कर सुनकर उसको समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। देखिए ये महीना है रमज़ान का और इस महीने में ज़कात आप लोग बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो ये वीडियो आपके घर घर के बच्चे बच्चे तक पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। ये वीडियो जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा ये वीडियो पहुँचेगा, उतनी ही ज़्यादा लोग ज़कात निकालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ज़कात लोगों को पता चले कि किस तरीके से ज़कात को निकाला जाएगा, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये ज़कात का मामला है, क्योंकि ये हमारा जो पैसा होता है हम उस पैसे से ज़कात निकालते हैं, हम अपने पैसे को पाक करते हैं, साफ़ करते हैं। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, बच्चे बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।